हेलो बच्चों, आज हम 1.3 का चौथे सवाल से बता रहे हैं। क्यों 3 सवाल लगवा दिए तो चौथा सवाल देख लो। चौथे में क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो एक ये दिया हुआ है ए, इसके तब उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? उपसमुच्चय इसके कितने होंगे? एक तो 5 होता ही है और एक अवयव है तो एक होगा ये। तो एक अवयव होता है तो 2 पे घात 1 बराबर 2 होंगे उपसमुच्चय। तो ये हो गए उपसमुच्चय। अब कितना दिया? ए बी। ये तो फर्स्ट पार्ट दिया फर्स्ट, और सेकंड पार्ट कितना दिया है? ए बी, ए कोमा बी। तो इसमें कितने अवयव हैं? 2। तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 होगी। तो 2 पे घात 2 का मतलब क्या हुआ? 4 हुआ। 2 पे घात 2 का मतलब क्या हुआ? 4। तो 4 में 5 तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? एक तो हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी? एक 5 हो जाएगी। तो उपसमुच्चय क्या हुआ? उपसमुच्चय एक तो 5 होगा ही, और एक होगा ए, और एक होगा बी, और एक होगा ए बी। सही है, ये हो गए। अब दिया 1 2 3। थर्ड पार्ट कितना दिया है? 1 2 3। तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? सीधा एक तो हुआ 5, और एक क्या हुआ? एक क्या हुआ? 2, एक क्या हुआ? 3, और क्या हुआ? 1। 3 के बाद हुआ 1 2, और 1 2 के बाद 1 2 2 3, 2 3 के बाद 1 3, 1 3 के बाद 1 2 3। ये हुआ 8 होना चाहिए। ये 1 2 3 है तो 2 पे घात 3 बराबर क्या हुआ? 8 हुआ। तो 8 दे लो, कितना व्यव होगा? एक उपसमुच्चय कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हो गए। कितना हो गए? 8 हो गए। और चौथा सवाल देखो कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 में क्या कह रहा है? 5। 4 में क्या कह रहा है? 5 कह रहा है। कितना दिया? 5। समुच्चय कितना दिया? 5। तो 5 का मतलब क्या हुआ? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अवयव नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। तो इसमें कोई अवयव नहीं है, तो कोई अवयव नहीं है तो 2 पे घात कितना हो जाएगा? 0। तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। उपसमुच्चय में यहाँ पर देखो, उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे घात 1 तो 2 हुआ। यहाँ 2 पे घात 2 तो 2 पे घात 2 का मतलब 4 हुआ। 1 2 3 4, और यहाँ 3 है, 2 पे घात 3 बराबर 8 हुआ। ऐसे ही यहाँ कोई अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं तो 2 पे घात 0 होगा। 2 पे घात 0 का मतलब 1 हुआ। तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? केवल 5 होगी। बस ये होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, पी ए के कितने अवयव? ए बराबर 5 हो। पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5? ए बराबर 5। ए बराबर क्या दिया? 5। 5 का मतलब क्या हुआ? 5 का मतलब ये हुआ खाली है ये। सही है। तो 1 हुआ। इसमें कितना हुआ? ये खाली है तो कितना हुआ? उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? तब उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 पे घात 0 बराबर 1। कितना होगा? 2 पे घात 0 बराबर 1। तब घात समुच्चय में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पी ए के कितने अवयव होंगे। तब घात समुच्चय में अवयवों
की संख्या बराबर 1 होगी। 6वां देख लो, 6वां निम्नलिखित के को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखना, पहला दिया हुआ है x सच दैट x एलिमेंट r माइनस के 4 लेस देन x इक्वल एंड ग्रेटर देन 6, ये दिया है। तो वो क्या लिखे है, अंतराल के रूप में लिखिए। तो अंतराल के रूप में लिखना है, तो अंतराल कितना हुआ है इसका, अंतराल देख लो, अंतराल अंतराल यहाँ देखो, ये क्लोज्ड इंटरवल और ये ओपन, तो इसको कैसे लिखेंगे, -4,6। यहाँ देखो, जिसमें ये सम्मिलित होता है क्लोज्ड, जिसमें सम्मिलित होता है ये बड़ा कोष्टक लगाते हैं, और जिसमें सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x -4 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो यहाँ से 6 क्या है, इसमें सम्मिलित है, तो सम्मिलित है तो ये लगा देंगे क्लोज्ड, और ये -4 से बड़ा है, 4 नहीं है, -4 से बड़ा है तो ये ओपन इंटरवल लगा देंगे, तो ये लगा देंगे। समझा रहा। अगर ये जैसे इक्वल एंड लेस देन दिया है, ये इक्वल दिया है, तो 6 जिसमें सम्मिलित होता है वहाँ तो क्लोज्ड लगा देते हैं, जिसमें सम्मिलित नहीं है, ये क्या कह रहा है, -4 से बड़ा है, 4 नहीं है, 4 से बड़ा है। x है वो कैसा है, 4 से बड़ा है, लेकिन 4 नहीं है, तो ये ओपन लगा देंगे, जहाँ सम्मिलित होगा क्लोज्ड कर देंगे। तो दूसरा कितना दिया है, दूसरा दिया हुआ है x सच दैट x एलिमेंट r -12 ग्रेटर देन x और लेस देन -10, ये दिया हुआ है। तो अंतराल कितना हुआ, अंतराल, अब इसमें भी देख लो अंतराल कितना हुआ, ये 12 सम्मिलित नहीं है, 12 कोमा और ये 10 बराबर, देखो बराबर का कहीं चिन्ह नहीं लगाया, तो ये दोनों क्या होंगे, ओपन इंटरवल होंगे। सही है, ओपन। तीसरा देख लो, तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में दिया है x सच दैट x एलिमेंट r 0 इक्वल लेस देन x लेस देन 7। तो क्या हुआ यहाँ, अब अंतराल कितना हुआ, अंतराल कितना हो जाएगा, ये देखो ये सम्मिलित है तो 0 इक्वल लगाया तो 0, और ये 7 है तो यहाँ ओपन। सही है, ये जिसमें अगर यहाँ पर भी हम ये इक्वल लगा देते तो ये क्लोज्ड हो जाता है। अब देखो यहाँ, अब क्वेश्चन नंबर ऐसे ही चौथा देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है, x सच दैट x एलिमेंट r 3 इक्वल लेस देन x इक्वल लेस देन 4। तो अंतराल कितना हुआ, अंतराल ये देखो दोनों में सम्मिलित है, इक्वल लगाए तो क्या हुआ, 3,4, ऐसा हो गया। समुच्चय के रूप में लिखिए, सातवां अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। कितना दिया है, -3,0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह x सच दैट x एलिमेंट r, तो ये दोनों खुला हुआ है, तो क्या हुआ, -3 लेस देन x और लेस देन 0, ये हो जाएगा। x का मान -3 से बड़ा और 0 से छोटा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, और ये खंड हो गया चौथा। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 6,12, ये क्लोज्ड है दोनों, तो क्या हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एलिमेंट r, और क्या हुआ, 6 इक्वल ग्रेटर देन x इक्वल लेस देन 12।
बस हो गया, क्योंकि दोनों क्लोज्ड हैं। ऐसे ही शेष 2 रहेगा वो करेंगे। अब आठवां निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्वार त्रिभुजों का समुच्चय। तो क्या हुआ, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्वार त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसमें क्या लिखेंगे, यू बराबर क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यू बराबर क्या हुआ, यू बराबर हुआ सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी त्रिभुजों में समकोण भी आएंगे और समद्वार भी आएंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए वर नौमा दिया ए बराबर दिया 135 और बी बराबर दिया हुआ है 246 और सी बराबर दिया हुआ है 02468। तो प्रदत्त है इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। तो इसमें देख लो, ये दिया हुआ है, ये मान लो दिया हुआ है। तो कौन सा लिया जाए, सार्वत्रिक समुच्चय कितना होगा इसका, सीधा सीधा ले लो। इसका खंड कौन सा होगा, तीसरा सही होगा। तीसरा में क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया हुआ है इतना, तो ये सही है। और जो दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है इसमें 0 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, सार्वत्रिक क्या होता है कि ऐसे सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय को उपसमुच्चय हो, उसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ही दिया है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके ये उपसमुच्चय होना चाहिए। जो दिए हुए समुच्चय हैं वो किसी न किसी का उपसमुच्चय होना चाहिए, फाई होगा नहीं। अब इसमें दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें देखो 0 नहीं दिया है, तो ये हो नहीं सकता, तो ये होगा। तो चौथा वो तीसरा खंड सही है। बस शेष अगले में।